लिटिल थिएस्पियन द्वारा ये 12वां राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज हम आगाज करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 18 मार्च 2023 यानी आज शनिवार से लेकर 6 दिनों तक लगातार 23 मार्च 2023 बृहस्पतिवार तक चलेगा लगातार, और हर रोज पहले सत्र में जैसा निश्चित किया गया है रंग संवाद का आयोजन है, और उसके बाद आज जो है हम इसका जो उद्घाटन सत्र है, यूँ तो शुरुआत में उद्घाटन सत्र होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमने इसका जो दूसरा सत्र रखा है वो उद्घाटन सत्र है, जिसमें नगर के विशिष्ट व्यक्ति जो हैं वो उपस्थित होंगे, क्योंकि उनके समय के अनुकूल जो दूसरा सत्र वो रखा गया है। और उसके बाद जो है एक नाटक विवेचना रंगमंडल जबलपुर द्वारा दूजो कबीर नाटक यहाँ होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, इसके लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि लगातार नाटकों की दिशा में, रंगमंच की दिशा में जो कार्य अजहर और उमा मिलकर कर रहे थे वो धारा लगातार चल रही है। और जहां तक लग रहा था कि रंगकर्मी अजहर के अचानक चले जाने के बाद संभव है इसको आगे ले जाने में कठिनाई होगी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारी उमा झुनझुनवाला फिर से अपने सभी समर्पित सहयोगियों की बदौलत फिर से खड़ी हो गई है। और ये बहुत बड़ी बात है, हम सब का, बुजुर्गों का उन्हें आशीर्वाद है। और अजहर की याद तो निश्चित रूप से हम सब के दिल में बसी हुई है, लेकिन कुछ करने का नहीं है इसमें। कहते हैं कि जिंदगी एक हलाहल का पीना है, चाक हर गरीबां हर सीना है। जिंदगी एक हलाहल का पीना है, चाक हर गरीबां हर सीना है। कोई कितना भी हो जहां को प्यारा, मौत ने किसको नहीं छीना है, मौत ने किसको नहीं छीना है। तो उसी तरह हमारे अजहर भाई को भी मौत ने असमय छीन लिया, लेकिन वे अभी भी हमारे बीच हैं, हमारे इन बच्चों के बीच हैं। और उनके लिए ही किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह कि 3 स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला कि लगभग 150 से 200 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है यहाँ आने के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उमा झुनझुनवाला ने जो सतत इस दिशा में कार्य किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लिटिल थिएस्पियन सिर्फ नाम का ही अब लिटिल रह गया है, वो काफी बड़ा हो चुका है रंगकर्म की दुनिया में। तो खैर मैं और इसे और विस्तार न देते हुए, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सबसे पहले, क्योंकि हमारा रंग संवाद है और आज का विषय है नाट्य रंग और रचनात्मक प्रतिरोध। विजयदान देता लोक कथाओं में जो सिद्धस्त रहे हैं, नाटककार हैं, उनके संदर्भ में ये विषय है। तो इसके लिए मैं हमारे नगर के नहीं देश के विशिष्ट जो वक्ता, सुप्रसिद्ध समीक्षक हैं, डॉक्टर अरुण होता जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। डॉक्टर अरुण होता। इसके पश्चात विभिन्न विषयों के ज्ञाता और बहुत ही प्रवीण वक्ता श्री प्रियंकर पालीवाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आए। प्रियंकर, ठीक है, वो अभी रास्ते में है जैसे कि सूचना मिली है। और इसके बाद प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री संतोष राजपूत से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। इस कार्यक्रम की जो संचालक हैं, जो मॉडरेटर हैं,
डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, उनसे मैं सादर अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज का ये पूरा का पूरा जो लगातार ये कार्यक्रम है हमारा जश्न अज़हर, इसका सहयोग सौजन्य जो है वो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, एक्सिस बैंक और अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट तथा खास तौर से मीडिया की ओर से जो मीडिया पार्टनर है हमारे वर्तमान हिंदी पत्रिका, जो तेजी से हिंदी जगत में अपना स्थान बना रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया पार्टनर वर्तमान हिंदी पत्रिका से जो खास हमारे मेहमान यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुद्रक एवं प्रकाशन वर्तमान समूह के श्री जीवनानंद बोस साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और संयुक्त संपादक रविशंकर सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा उसमें चूंकि मुद्रक प्रकाशक हैं तो वो यहाँ रहेंगे और उस उद्घाटन सत्र में हम उन्हें खास तौर से आमंत्रित करेंगे जब हमारे विशिष्ट मेहमान नगर के आ जाएंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि रविशंकर सिंह संयुक्त संपादक जो हैं वर्तमान पत्रिका के, वो भी मंच पर आए तो हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि वे भी जैसा मुझे बातचीत से पता चला उनसे कि वे भी रंग कर्म से जुड़े हुए हैं, रहे हैं और उन्होंने भी कई नाटकों में अभिनय भी किया है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी लंबी पत्रकारिता की यात्रा रही है और रंग यात्रा भी उनकी रही है। अब मैं चाहूँगा कि उनको सम्मान करने का जो कार्यक्रम है उमा झुनझुनवाला और टीम के सदस्य जो हैं वे इनका सम्मान करें। आज के इस रंग संवाद की जो मॉडरेटर हैं, जो संचालक हैं डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, वे विशिष्ट जो लेखिका भी हैं, उनकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं। अंतराल, कतरा कतरा जिंदगी, कहानी संग्रह है, अज्ञे की कहानियों का पुनर्पाठ, पत्र पत्रिकाओं की इनकी लगातार कविताएं और लेख प्रकाशित होते रहे हैं। इन्हें साहित्य त्रिवेणी एवं डॉक्टर पुंडरीक सम्मान मिल चुका है और ये अध्यापन से जुड़ी हैं। खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज अध्यापन करती हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये जो सत्र है डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय को मैं समझूंगा और बाकी जो भी यहाँ वक्ता हैं इसमें भाग लेने वाले, उनके बारे में विस्तार से वे खुद बताएंगी। और इससे पूर्व मैं चाहूँगा, चूंकि रविशंकर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि इस सत्र की शुरुआत से पहले रविशंकर जी, चूंकि वे नाटकों से जुड़े रहे हैं और पत्रकारिता में अपना खास स्थान रखते हैं, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वे कहें, उसके बाद वे भी दर्शक दीर्घा में आ जाएंगे हम लोगों के साथ। रविशंकर सिंह जी 2 मिनट के लिए आए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक और जो विशिष्ट वक्ता प्रियंकर पालीवाल जी, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया विभिन्न विषयों के ज्ञाता एवं प्रवीण वक्ता हैं हमारे प्रियंकर पालीवाल जी, उनसे मैं सादर अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारें। प्रियंकर पालीवाल।
पालीवाल जी का सम्मान उमा झुंझुनवाला में रंगकर्म से जुड़े सदस्यों द्वारा। रविशंकर सिंह जी वर्तमान पत्रिका के संयुक्त संपादक हैं और मैं चाहूँगा कि वर्तमान पत्रिका की ओर से इन लोगों ने काफ़ी, जैसा कि हम देख रहे हैं हर रोज के अखबार में जश्न रंग के बारे में लगातार समाचार, यहाँ तक कि कल मैंने देखा अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लगभग चौथाई पृष्ठ का इन्होंने दिया इसके बारे में। तो बहुत बड़ी बात है, ये लगातार ये हिंदी जगत में अपना स्थान बना रहे हैं। और रविशंकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट जो अपनी बात कुछ रखने के पूर्व हमारे जो विशिष्ट यहाँ वक्ता हैं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ये वर्तमान की ओर से रविशंकर सिंह जी संतोष राजपूत साहब, प्रियंका पालीवाल, साहब, डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, वर्तमान का रविवारी जो अंक होता है लगातार ये साहित्यिक सांस्कृतिक रचनाएं उसमें प्रकाशित कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि इनका संपर्क आज सीधे सीधे लोगों से हो रहा है और इसमें रचनाओं की आमद भी बढ़ जाएगी। इससे रविशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि आए 2 मिनट के लिए और अपनी बात रखें। रविशंकर आप लोगों का मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ और दर्शक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। वर्तमान पत्रिका 1 वर्ष पहले हम लोगों ने शुरू किया था कलकत्ते से और आज वर्तमान पत्रिका का हिंदी में जो है 5 एडिशन हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें कलकत्ता है, उत्तर 24 परगना हुगली है, आसनसोल दुर्गापुर है, खड़गपुर पांचपुरा है और सिलीगुड़ी। 5 एडिशन को आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और अखबार के क्रम में ही हम लोग जो है एक दिन दीदी से भी मिले थे और रंग कर्मियों के बारे में पता चला, इनके रंगमंच पर इनकी जो उपलब्धियां हैं उसको सुनकर हम लोग मिलने गए और जिस तरह से उन्होंने बताया उसके बाद हम लोग भी प्रेरित हुए कि हम लोग रंगमंच के विकास के लिए कुछ करें हिंदी के तरफ से, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि हिंदी भाषा के विकास में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग बस एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम लोगों ने जो भी किया या कुछ है बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अखबार को आप लोगों का भरपूर प्यार मिले। बस इसी आशा के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। धन्यवाद रविशंकर सिंह जी। अब और विलंब न करते हुए मैं सीधे सीधे आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी को सौंपता हूँ। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, आप अपना सत्र शुरू करें। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय और रविशंकर सिंह जी से भी अनुरोध है कि वे आए, हम लोग अपना दर्शक दिग्गज में आए। नमस्ते। 12वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर में मैं आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आज का उत्सव
इस वर्ष होने जा रहा यह नाट्य उत्सव कई मायने में विशिष्ट है, अनोखा है। पहली बात तो ये कि इस उत्सव के केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी हैं। उत्सव सेमिनार की शक्ल में न होकर संवादों की शैली में किया जा रहा है। 6 दिन अलग अलग विषयों को लेकर रंग कर्म और नाट्य लेखन के इर्द गिर्द प्रायः सभी महत्वपूर्ण और समकालीन बिंदुओं को चिंतन के केंद्र में रखा गया है और भारत के भिन्न भिन्न अंचलों के इंद्रधनुषी नाटकों को देखने का सुख तो है ही। मैं इस आयोजन में आपका आत्मीय स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नाट्य रंग और रचनात्मक प्रतिरोध। संदर्भ विजयदान देथा हैं। तो मैं सीधे सीधे अपने विद्वत मंडली के पास चलती हूँ और हम बात करते हैं आज के संवाद की। शुरुआत करते हैं रचनात्मक प्रतिरोध के अर्थ को लेकर, इसके मायने को लेकर। रचनात्मक प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है, इसके मायने क्या हैं, साहित्य में इस रचनात्मक प्रतिरोध को हम कैसे रेखांकित कर सकते हैं, आइए जानते हैं हम डॉक्टर प्रोफेसर अरुण होता जी से कि रचनात्मक प्रतिरोध को साहित्य में हम कैसे रेखांकित करें, कैसे देखें। डॉक्टर अरुण होता जी। धन्यवाद डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी। मैं प्रणाम करता हूं उमा झुनझुनवाला की इस साधना को, सभागार में मौजूद तमाम वरिष्ठ जन और बहुत सारे साथियों, छात्रों। जैसे कि शुभ्रा जी ने पूछा कि यह सर्जनात्मक प्रतिरोध क्या है, जिसने भी यह शब्द इस्तेमाल किया है, यानी यह जो दिया है, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं। ये शब्द या पदबंध जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा प्रतिरोध जो सर्जनात्मक हो, जो हमें सृजनशीलता की ओर, रचनात्मकता की ओर अग्रसर करे। जहां तक रंगकर्म में प्रतिरोध की बात है, मैं नाटक को रंगकर्म को साहित्य के अंतर्गत रखता हूं और साहित्य सत्य की तलाश करता है, सत्य की खोज करता है और वह अपनी मन यात्रा में जब देखता है कि असत्य का बोलबाला हो रहा है या अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है, दमन है, उसके विरुद्ध साहित्य खड़ा होता है, रंगकर्म खड़ा होता है और खड़े होने के इसे कीमत भी चुकानी पड़ती है। सभी जानते हैं कि साहित्य न तो मनोरंजन के लिए होता है और न उपदेश के लिए होता है। साहित्य पढ़कर या नाटक देखकर हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं, कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, हम कुछ सोचते हैं और उसमें उन सवालों से जूझते हुए जो हमें भाव हमें आगे बढ़ाता है, वहीं से हमारी प्रतिरोध चेतना शुरू हो जाती है। रंगकर्म में प्रतिरोध एक अनिवार्य शर्त है, आवश्यक शर्त है, इसका होना बहुत जरूरी है।
में साहिबाबाद में 1989 में हल्ला बोल नाटक जब मंचन हो रहा था, सफदर हाशमी को वहां उनकी हत्या कर दी गई थी। तो रचनाकार, नाटककार यह नहीं देखता है, परफॉर्मिंग आर्ट में यह नहीं होता है कि किसकी स्तुति कर रहा है या किसी की वंदना कर रहा है। मैं तो सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं कि क्या कोई, जैसे आजकल हो रहा है, बेवजह प्रशंसा, झूठी प्रशंसाएं जो की जा रही हैं, क्या वह साहित्य की पेरीफेरी में आते भी हैं? मुझे नहीं लगता कि वही आते हैं, क्योंकि कीर्तन करना, स्तुतिगान करना या संकीर्तन रचना न तो साहित्य का धर्म है और न नाट्यकार का धर्म होता है। मजेदार शब्द है, जैसे मैंने कहा, रचनात्मक प्रतिरोध। नाट्य के संदर्भ में अगर यह प्रतिरोध रचनात्मक नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि ये सत्ता, जो सामाजिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, उससे केवल प्रतिरोध नहीं होता है। जो एक शास्त्रीय परिपाटी नाटकों में चल रही होती है, मेरा मतलब है कि जो हमारी नाट्य पद्धति है, जो नाट्य शास्त्रीय पद्धति है, ये प्रतिरोध वहां भी होता है। और अगर वहां प्रतिरोध नहीं होता तो वही सड़ी गली, जो सड़े गले कथानक होते हैं, कथा वस्तु होती है, और एक जो स्टीरियोटाइप के जो रंग सज्जा होती है, ठीक वही होती। ये रचनात्मक प्रतिरोध का ही मामला है कि दिन ब दिन जो है हमारी जो स्टेज है, हमारी जो रंग प्रक्रिया है, हमारी जो नाटक एक जीवित आदमी की जीवित आदमी से बातचीत है, और कोई तकनीकी, कोई पूंजी, कोई सत्ता इस संबंध को बदल नहीं सकती। और ये जो संबंध है, यहीं से पैदा होता है असंतोष और प्रतिवाद। हमारे यहाँ तो मिथ है कि जो पंचम वेद हमारा है, नाट्यशास्त्र, उसके रचनाकार जो भरत मुनि है, वो देवताओं के मनोरंजन के लिए उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मिथ है। लेकिन उनके किसी बात पे, उनके किसी उपहास पर देवता नाराज हो गए और उन्हें इस पृथ्वी, इस भूलोक पर भेज दिया गया। और तब से मुझे लगता है कि जो नाट्यकर्मी हैं वो इस पृथ्वी पर अभिशप्त जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो नाटक करेंगे, वो प्रतिरोध करेंगे, और वो हमेशा सत्ता के निशाने पर रहेंगे। तो नाटक की तो बुनियाद ही प्रतिरोध है। दूसरी बात, आप कविता अकेले में कर सकते हैं, कहानी आप अकेले में लिख सकते हैं और अकेले में पढ़ सकते हैं। नाटक आप अकेले में नहीं कर सकते। नाटक आप लिख सकते हैं अकेले में, लेकिन वो जिस परिणति तक उसको जाना है, वो तो सबके साथ ही संभव है। और नाटक आप अकेले कर भी नहीं सकते। नाटक आपको करना है तो आपको सामूहिकता चाहिए, आपको मित्र चाहिए, एक आत्मीय मंडली चाहिए। और वो जब चाहिए तो हमारे मिलने जुलने का, बातचीत का काम जो है, रंग यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, और दर्शकों तक पहुंचने के पहले ही एक विराट समाज नाट्य प्रेमियों का तैयार हो जाता है। सबसे पहले दर्शक देव पधारे धन्य है भाग्य हमारे। तो पहला वंदन दर्शकों के लिए। मूल रूप से मंच का व्यक्ति हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, करने की है। आदरणीय मैम, अरुण सर, पालीवाल सर, रविशंकर सर, आप सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद उमा दी हमको यहाँ बुलाने के लिए। प्रतिरोध के संबंध में, खासकर रचनात्मक प्रतिरोध के संबंध में अरुण सर और पालीवाल सर ने जितना कहा, मुझे नहीं लगता कि
अब और कुछ बोलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मुझे इसमें थोड़ा सा इसको और इनहेंस करने का मन कर रहा है। रचनात्मक प्रतिरोध, फिर प्रतिवाद आया, और मैं मेरी पीढ़ी में जो देखता हूँ एक और इसी के समकक्ष एक शब्द आ जाता है, प्रयोग, रचनात्मक प्रयोग। मुझे लगता है कि वो भी एक हिस्सा है शायद प्रतिरोध या प्रतिवाद का, जो हम तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो चूंकि जिस तरह की तासीर या एक जो तरीका है प्रतिरोध का या प्रतिवाद का, वैसे ही प्रयोग का भी है। प्रयोग करने के लिए पहले डेयरनेस की जरूरत पड़ती है। थोड़ा आप पहले एक हिम्मत लाते हैं कि यार लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये या चलो ठीक है करते हैं यार, खराब होगा और क्या होगा, तो जैसा हम करते हैं। तो वैसे ही कुछ करने की कोशिश हमने भी की है। जी की जो कहानी है दूजो कबीर, दरअसल ये कहानी है, और जो मुझे लगता है कि कहानी माध्यम होती है सुनने और पढ़ने का। अब बात आती है कि अगर हम उसको मंच पर करें तो नाटक हो गया। भाई नाटक में एक पात्र है, उसके संवाद है, एंट्री एग्जिट्स हैं, मतलब बॉडी शिफ्टिंग है, मूवमेंट्स है, लाइट्स है, कॉस्ट्यूम्स हैं। तो हम जो एक कहानी करने वाले हैं ये भी तो वही है। तो फिर नाटक और कहानी के मंच में अंतर क्या रह गया? तो इस पर जब बातचीत हुई तो फिर मतलब जितना मुझे समझ में आया, और निश्चित रूप से अभी मैं सीख ही रहा हूँ, कहानी का मूल भाव जो होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हम कल्पनाओं में खोते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक लाइन पढ़ी, एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, तो अगर मैं आंख बंद करके उसको पढ़ रहा हूँ तो राजा की परिकल्पना मेरी अपनी होगी, और आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपका राजा अपना होगा। मेरा राजा मेरे तरीके का होगा, उसका हेडगियर जो मुकुट होगा वो लैविश नहीं होगा, मतलब हो सकता है कि वो बहुत छोटी सी पट्टी हो। आपका राजा आपकी कल्पनाओं में वो हीरे जड़ित वाला हो। तो कहानी में हमको स्पेस मिलता है कल्पना शक्ति का, मतलब हम खूब कल्पना कर सकते हैं। आप जो चाहे जैसा चाहे सोचें। एक पाठक ने उसको पढ़ा, वही चीज दूसरे के लिए कुछ और हो जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम इसको मंच पर करते हैं कैसे करें? ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहानी को नाटक की तरह कर देंगे तो फिर कहानी का सत्य यानी उसकी आत्मा मर जाएगी। तो ऐसा कौन सा रास्ता हो आप खोजें कि वो आप दर्शक जब देख रहे हैं तो उसको नाटक ना लगे, उसको लगता है यार कहानी है। तो फिर वो ये बात आती है कि कहानी का एलिमेंट यानी कल्पना। कल्पना माना कि वो जो देख रहा है या सुन रहा है या पढ़ रहा है उसका अपना कुछ चले, वो जो गानों में संवाद जा रहे हैं, जो दृश्य दिख रहे हैं। तो फिर हमने इसका एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश की। बिल्कुल वही प्रयोग जैसा मैंने कहा, हमने इस कहानी में दूजो कबीर में कोशिश की उसी प्रयोग को अपनाने की। अच्छा खराब वो आपके ऊपर तय होगा, और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा कि अभी हम सीख रहे हैं और इतने प्रबुद्ध जानकार बैठे हैं, तो आप लोगों से निश्चित रूप से आगे मार्गदर्शन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि और यंगस्टर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, युवा ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको प्रयोग करते रहना चाहिए। वो भी प्रतिरोध का एक माध्यम है, और रचनात्मक प्रयोग तो हम करने वाले हैं। तो बस इतना ही, थैंक यू। जी बिल्कुल, जब तक हम प्रयोग नहीं करते तब तक हमारा प्रतिरोध या प्रतिवाद कुछ भी सार्थक नहीं होता। तो एक जो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रचना से, वो कथा हो, नाटक हो, रंगमंच हो, किसी भी कला से जुड़ने का, रचना से जुड़ने का, रचनाकार से जुड़ने का जो हमारा आत्मीय संबंध बनता है बतौर एक दर्शक अथवा पाठक, उसमें लोक तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और विजयदान देथा जी की रचनाएं वो लोक कथाओं के ही रचनाकार हैं। लोक कथा, लोक भाषा, लोक तत्व की भरपूर मात्रा जिसको कहते हैं, वो हमें विजयदान देथा जी की रचनाओं में मिलती है। हमारे सभागार में उपस्थित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष अपील है कि आपके पास एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, आप सबको मिला होगा। तो प्रत्येक दिन ये आपको दिया जाएगा, जैसे आज जो मिला है, आज के इस संवाद सत्र को लेकर के, और अभी जो आप नाटक देखेंगे उस नाटक को देखने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करके आप काउंटर पर जमा करेंगे। जमा करके उसके बाद ही आप जाएंगे घर को। तो आज का यह संवाद सत्र इस उम्मीद के साथ हम समाप्त कर रहे हैं कि विजयदान देथा जी के साहित्य को हम आप सभी मिलकर के पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें और
साहित्य के इस रचनात्मक प्रतिरोध की शक्ति को समझें। धन्यवाद। आपका आनंद लिया। मुझे एक विद्यार्थी ने कहा कि इतना अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि ये सेशन और लंबा चलता। तो ये प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो रही हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जश्न अजहर इस बार हमने विद्यार्थियों को ही समर्पित किया है। और इस संख्या में विद्यार्थियों को देखकर दिल में नहीं बल्कि कलेजे में खुशी हुई। और मैं भी टाइम बजा रही हूँ। और ये जो खुशी मिल रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे पूरे 1 साल की ऊर्जा दी है कि 1 साल मैं आप लोगों के लिए काम करूँ, आप लोगों को लेकर काम करूँ। और मुझे अब यकीन हो चला है, 29 वर्ष लिटिल थेस्पियन को लेकर चलते चलते आज यकीन हो चला है कि पश्चिम बंगाल में हिंदी रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आप सबों के लिए हम सब ताली बजा रहे हैं। जश्न अजहर, जश्न रंग के साथ जश्न अजहर, ये अजहर शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है। अजहर खुद में एक पूरा रंगकर्म थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। और लिटिल थेस्पियन, अजहर आलम और पूरा परिवार सबने मिलकर कलकत्ता में लगातार हिंदी रंगमंच को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश हम करते रहे। काम नहीं रुकता, न समय रुकता है। कोई आए कोई जाए। इस आनी जानी दुनिया में सिर्फ कर्म ऐसा है जो टिकाऊ है, शाश्वत है। आपके कर्म हमेशा याद रखे जाएंगे। और जब कर्म याद रखे जाते हैं तो आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी आवाज़, सब कुछ याद रखे जाते हैं। इसलिए आप भी याद रखे जाएंगे कि 12वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में आपकी भूमिका इतनी सशक्त थी कि पूरा का पूरा उत्सव महा उत्सव में तब्दील हो गया। शुक्रिया। मैं अब इस दूसरे सत्र की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले हमारे संस्थान लिटिल थेस्पियन की सेक्रेटरी गुंजन अजहर को आमंत्रित करूं कि वो अपनी एक सचिव की रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। गुंजन अजहर। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी लिटिल थेस्पियन अपना 12वां नेशनल थिएटर फेस्टिवल लेकर आया है आप सबके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2010 में इस फेस्टिवल को जश्न रंग के नाम से शुरू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ SM अजहर आलम और उमा झुंझुनवाला। किस्मत के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता है। हम नहीं जानते थे कि 2021 में 10वां फेस्टिवल अजहर आलम सर का आखिरी फेस्टिवल होगा। मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ, द शो मस्ट गो ऑन एंड हियर वी आर टुडे। 2022 में हमने हमारे गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर SM अजहर आलम को ट्रिब्यूट देते हुए 10 दिनों का नाट्य उत्सव किया था, जिसमें उनके डायरेक्शन के नाटकों को खेला गया था। कुछ नाटकों के वीडियोस दिखाए गए थे। उनकी नाटक की किताबों को रिलीज़ भी किया गया था, जिसे बाहर स्टॉल पे आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। अजहर आलम की प्ले राइटिंग, डिज़ाइनिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। 2020 में हमने 2 नए प्रोडक्शंस तैयार किए, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पहला प्ले रेत और इंद्रधनुष, जो डॉक्टर शशि सहगल की 20 कविताओं का म्यूजिकल कोलाज है,
इस नाटक को 23 मार्च को आप यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं आप। और दूसरा नाटक विसर्जन, जो कि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। इसके अलावा लिटिल थेस्पियन ने मंथली रंग अड्डा की शुरुआत की है और हमारे डायरेक्टर उमा झंझनवाला हमेशा यही चाहती थी कि नई पीढ़ी को थिएटर की पूरी समझ हो। इसके लिए नाटकों को पढ़ना और देखना, नाटककारों और निर्देशकों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना और उनके बारे में चर्चा करना, नाटकों पर क्रिटिसिज्म पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। हर महीने होने वाले रंग अड्डे का उद्देश्य यही है और हम इसे कामयाबी से करते आ रहे हैं। इसके साथ गुरु उमा झंझनवाला की निगरानी में कविताओं और कहानियों का रेसिटेशन की क्लासेस भी चल रही हैं। ये क्लासेस हफ्ते में 2 दिन होती हैं, 3 महीने का एक सेशन है और अब तक हमने 20 सेशन के थ्रू लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन हमने करा है, जो कि अपने आप में थिएटर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बात है थिएटर के लिए। अभी हमारी रेperटरी में उमा झंझनवाला मैम के साथ अजहर आलम सर के नाटकों की शो लगातार हो रही है। नेशनल फेस्टिवल में हमारे भागीदारी लगातार है। अभी फरवरी में NSD द्वारा आयोजित भारंगम में हम अजहर आलम के नाटक रूहें का बहुत ही कामयाब शो कर आए हैं। रंगमंच चलता रहना चाहिए, रंगकर्मी चलते रहने चाहिए। इसके लिए हम आपके सपोर्ट से लगातार हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज इस 12वीं राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर में हम आप सबके साथ इसे शुरू करते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले सत्र में भी मैंने कहा कि जब असामिक हमारे बीच से अजहर आलम चले गए तो एक बड़ी रिक्तता की स्थिति पैदा हो गई थी और स्वाभाविक रूप से उमा झंझनवाला बहुत टूट सी गई थी, लेकिन अपनों का साथ मिलने से एक बार फिर खड़ी हुई हैं। बहुत ही कश्मकश वाली स्थिति थी, जिससे वो कह रही थी कि बड़ी कश्मकश है मौला, बड़ी कश्मकश है मौला, थोड़ी रहमत कर दे, बड़ी कश्मकश है मौला, थोड़ी रहमत कर दे, या तो ख्वाब ना दिखा या उन्हें मुकम्मल कर दे। तो खुदा ने रहमत की है और उनके ख्वाब मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं स्कूल और कॉलेज के इतने अधिक संख्या में विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और इनकी जो साप्ताहिक कक्षा लगती है उसे मैंने देखा है कि हर बार 50 से 60 विद्यार्थी वहाँ पर नए रंगकर्मी आ रहे हैं। रंगकर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है और ये लहलहाता रहेगा ये बागवां। कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। समाज का ये उद्घाटन शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हो चुके हैं। लगभग श्री सीताराम शर्मा, जो संभवतः रास्ते में बेलारूस के सम्मानित कॉन्सुलेट हैं, लेखक हैं बहुत बड़े, कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, और श्री विश्वंभर नेवर जी, संपादक छपते छपते तथा ताजा टीवी के निदेशक, उनसे मैं सादर आग्रह करता हूं कि वे मंच पर पधारें। उसके पश्चात श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, जो डायरेक्टर ऑफ जोनल हेड हैं ICCR जोनल ऑफिस ईस्ट कोलकाता की, श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा। जहीर अनवर साहब, सुप्रसिद्ध उर्दू पटकथा लेखक, उनसे भी आग्रह के वो मंच पर आए। श्री केयूर मजमूदार, साहित्य टाइम्स चैनल के निदेशक, उनसे आग्रह है कि वे भी मंच पर आए। इसके बाद वर्तमान समूह, जो आज इस कार्यक्रम में आप लगातार देख रहे हैं या अखबार में देख रहे हैं, लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। श्री जीवनानंद बोस, मुद्रक एवं प्रकाशक, वर्तमान
समूह के। मुझे जीवनानंद से एक बात याद आ गई, जीवनानंद की बातें कि अद्भुत आधार ऐसे पृथ्वी आज যারা অন্ধ তত্ত্বে বেশি আজ চোখে দেখে তারা যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই করুণার আলোড়ন নেই এই পৃথিবী অচল তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। तो ये जीवनानंद दास साहब मंच पर उपस्थित हैं और चूंकि हॉल की कुछ सीमाएं हैं, कुछ कारण हैं जिसके चलते जो अग्नि जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन छित जल पावन गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो यहाँ जल उपस्थित है और पुष्प भी हैं सम्मानित है। तो पहले हमारे जो यहाँ उपस्थित मेहमान हैं उनका सम्मान करेंगे हम एक एक कर। जीवनानंद बोस साहब, श्री विशंबर नेवर जी, मीनाक्षी मिश्रा जी, जहीर अनवर साहब, केयूर मजमूदार, सभी हमारे विशिष्ट मेहमानों से आग्रह है कि वे आएं और जल में पुष्प अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का विजुअल उद्घाटन करें। आज जो हमारा पुरस्कार का कार्यक्रम है उसके बाद हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे बीच उपस्थित है मीनाक्षी जी। तो मैं चाहूँगा कि श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा जो डायरेक्टर जोनल हेड हैं ICCR की, उनसे अनुरोध है कि वे आएँ और 2 मिनट अपनी बात रखें। मीनाक्षी मिश्रा जी। Namaskar, good afternoon. It's indeed a pleasure moment for me when I received the invitation from the President Mrs. Jhunjhunwala, Uma Jhunjhunwala. I could not say no. First of all, it's a Saturday and post lunch time, very convenient. I appreciate that they're organizing the event at Gyana Manch. I would have been very happy if they could have done it at ICCR auditorium also. At the outset, I would like to congratulate the President, Secretary of Little Thespian for organizing this 12th National Theatre Festival, which is dedicated to youth. And the entire activities of the theatre, this Little Thespian theatre group, it has already been explained by the President and the Secretary, so I don't want to get into it. But
just looking forward to the event so that we can see something this afternoon. Thank you. धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री विशंबर नेवर जी से कि वे भी अपनी दो एक बात रखें। विशंबर नेवर जी। मैं समझता हूं कि द शो मस्ट गो ऑन का मतलब होता है द शो मस्ट गो ऑन। धन्यवाद, नमस्कार। उर्दू पटकथा लेखक ज़हीर अनवर साहब। ज़हीर अनवर साहब। मस्जिद आदमी, ये बात तो सही है कि द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन अजहर के बारे में सोचते हुए मुझे दोहरी खुशी होती है। मैंने उसको बचपन से, बहुत छोटे से देखा है, उसके साथ वक्त गुजारा है, और आज ये तमाम कुछ देखकर ऐसा एहसास होता है कि जो ट्रेडिशंस, जो रवायत उसने कायम की थी, उमा झुंझुनवाला उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। हम अपने वक्त में नंदीघाट थिएटर फेस्टिवल में बड़ा जाते थे और देखा करते थे, और वहाँ हम लोग जैसे लोग थे, उस वक्त हम जवान थे। आज बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंग ब्लड से कनेक्शन थिएटर का हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। द मैजिकल वीक बिगिन। थैंक यू। धन्यवाद। केयूर मजमूदार। गुड लक टू एवरीवन। इट्स नाइस टू सी एवरीबॉडी हियर। और सही में अजहर सर का जो सपना है आज यहाँ साकार हुआ। Let's go and celebrate with you. हम बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं टैगलाइन, भगवान छड़ा काहू के भय करना। वर्तमान समूह के मुद्रक प्रकाशक जीवनानंद बोस। जैसे हम लोगों का सभी का बुजुर्ग विश्राम जी ऑलरेडी बोल दिया है, ये बोलने का टाइम नहीं है, और हम भी उनके साथ पूरे सहमत हूँ कि अभी ये मंच पर बोलने का टाइम है, नाटक देखने के, नाटक समझने की टाइम है। तो इसलिए आप सबको मेरे वर्तमान न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्रिका ग्रुप से सबको बधाई दे रहे हैं। आपका ये पूरा वीक सक्सेसफुल हो, ये कामना करते हुए मेरा बात कर देगी। नमस्कार। अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हमारे हर दिन एक रंग निर्देशक या रंगकर्म से जुड़े व्यक्तित्व को एक पुरस्कार दिया जाएगा, और आज पहले दिन का पुरस्कार जो है वो अरुण पांडे जी को दिया जाएगा, जो विवेचना रंग मंडल जबलपुर के निदेशक हैं और विवेचना सांस्कृतिक शोध प्रशिक्षण केंद्र तथा विवेचना रंग मंडल के निदेशक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। और तमाम बुंदेली और हिंदी नाटकों का लेखन ईश्वरी भोले भैया, तुम निर्भय ज्यों, सूर्य गगन, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, निठल्ले की डायरी, आखिर कब तक, चक्रव्यूह आदि प्रमुख हैं। और इसके अलावा इन्होंने ईश्वरी के लेखन निर्देशन के लिए ये विशेष चर्चित रहे हैं बुंदेली नाटक। कई तरह के पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। पत्रकारिता के लिए महेश योगी सम्मान, रंग आधार सम्मान, इफ्तिकार अकादमी रंग साधना सम्मान, तमाम तरह के पुरस्कार, लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जा रहा। और आज उनके आने की बात थी, लेकिन कुछ खास कारण से वे स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप मैं चाहूँगा कि वो वीडियो क्लिप उनका दिखाया जाए, अरुण पांडे जी का, उसके बाद हम पुरस्कार देने का काम करेंगे। अरुण पांडे जी का वीडियो क्लिप प्लीज। नमस्कार। अजहर आलम स्मृति रंग सम्मान 2023 के लिए मेरा चयन करने के लिए चयन समिति का मैं हृदय से आभारी हूँ।
अजहर आलम हिंदी रंग जगत के उदीयमान नाट्य लेखक और रंग निर्देशक और अद्भुत परिकल्पक थे। उनके द्वारा निर्देशित नाटक निश्चय ही आने वाली रंग जमात को, रंग पीढ़ियों को वर्षों तक प्रेरित करती रहेगी। मैं एक बार फिर लिटिल शेक्सपियर परिवार और उमा झुनझुनवाला के प्रयासों को अपनी आदरांजलि प्रेषित करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चय ही स्वर्गीय अजहर आलम स्मृति ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे रंगमंच की योगदानों के लिए से रंगमंच के क्षेत्र में व्यापक बदलाव और सुधार आएगा। मैं लिटिल शेक्सपियर परिवार और अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभारी हूँ और उन्हें दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अरुण पांडे साहब। जहाँ भी बैठे हैं वो स्वाभाविक रूप से यहाँ से वो वार्ता पहुँच जाएगी और उनका जो ये पुरस्कार है आज वो ग्रहण करेंगे श्री संतोष राजपूत जी, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और आज जो नाटक प्रस्तुत किया जाएगा उसके खास कलाकार हैं श्री संतोष राजपूत, जिन्हें आप मंच पर इससे पहले देख चुके हैं रंग समारोह में। संतोष राजपूत विशंबर नेवर जी, जीवनानंद बोस, जाहिर अनवर साहब, और कयूर मजमूदार पेश कर रहे हैं सूखे फल। मैं जानता था कि तू यही मिले। कबीर, तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेंट करने को तैयार नहीं हुआ तो तेरी मर्जी, पर मैं तुझे ऐसी चीज भेंट करने के लिए आया हूं जिसका सपना भी तेरे लिए नामुमकिन है। बोल, तू ही बता, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? देखिए, मैं ना तो किसी को कोई भेंट करता हूँ ये भेंट ऐसी वैसी नहीं है, इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट। बताऊं, राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। ऐसी भेंट का तो सपना भी बुरा।
माता का सुख ही सबसे बड़ा सुख होगा तो आप उसे छोड़ते क्यों? आप खींच करें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपकी इस भेंट के लिए भी मेरी मनाही। राजा के रोम रोम में तो झुरझुरी दौड़ गई। राजकुमारी पर 1000 घड़े पानी फिर गया। सपनों की सुनहरी लंका उसकी आंखों के सामने धू धू कर जलने लगी। राजा की बेटी होकर इतनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया, उस पर भी पाला पड़ गया। अब तो 100 दफा चिल्ला के इस मकार को वापस न मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी। कड़कते सुर में सवारों को आदेश दिया। यूं नासिरों की तरह नाखूनों से जमीन क्या तो रेत रहे हो? अब तो इस बेशर्म की चटनी का डालते। ऐसे आदेश के बाद सवारों को कैसी दे? एक साथ हवा में कई तलवारें ऊपर उठी। शायद फिर राजकुमारी आड़े आ गई तो? मगर इस बार तो राजकुमारी टस से मस नहीं हुई कि अचानक राजकुमारी की जगह राजा सामने आकर बोला। और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारे परिवार की ओर से। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप जबलपुर से इतनी बड़ी टीम और इतनी खूबसूरत नाट्य के साथ हमारे आग्रह पर आए। हम इस पूरे आयोजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। इसके साथ ही हम एक्सिस बैंक के आभारी हैं कि उन्होंने इस पूरे उत्सव को कामयाब करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही जो इस नगर में पहली बार जो हुआ वो आश्चर्यजनक है कि वर्तमान पत्रिका इस आयोजन के साथ एक साथी के रूप में जुड़ी है। और मैं वर्तमान पत्रिका की बहुत आभारी हूँ, शंकर जी की आभारी हूँ कि रंग संवाद पूरा का पूरा और मीडिया पार्टनर के तौर पे सारी चीज़ों को स्पॉन्सर करना, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने एक नया इतिहास रचा है कि कोई अखबार रंगमंच से इस तरह से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभा रहा हो। अब हम आपके सामने कल की घोषणा कर दें। कल 3 बजे से रंग संवाद है, कल रविवार है, कल 3 बजे से रंग संवाद और 6:30 बजे से नाटक। व्यक्तिगत नाटक की टीम दिल्ली से यहाँ आ चुकी है। तो कल इसी तरह आपसे मुलाकात होगी। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक व्यक्तिगत, जिसके निर्देशक राजेश सिंह हैं, वो दिल्ली से यहाँ आ चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए कोई अलविदा नहीं, तब तक के लिए प्रतीक्षा में और प्रतीक्षा में कल की